हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इकोसिस्टम के कुछ पीवाईक्यू शुरू किए थे। इस लेक्चर में भी, इस वीडियो में भी हम वो पीवाईक्यू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पीवाईक्यू से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच इकोसिस्टम हैज अ मैक्सिमम बायोमास। अब हमें पता है कि सबसे बड़ी जो इकोसिस्टम होगी वो हमारी ओशियनिक इकोसिस्टम होगी। मतलब एक ओशियन है वो सबसे ज़्यादा बड़ी इकोसिस्टम है और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बायोमास होगा। लेकिन अब देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, ग्रासलैंड, पॉन्ड, लेक और फॉरेस्ट। इसमें से पॉन्ड और लेक तो बहुत छोटे आ जाएंगे, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इन दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा किस में होंगे, हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा बायोमास मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज अ पायोनियर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेयर रॉक्स। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बेयर रॉक्स है और उस बेयर रॉक के ऊपर अगर सक्सेशन होने लगे तो सबसे पहले जो स्पीसीज आएगी उसे हम बोलेंगे पायोनियर स्पीसीज। अब बेयर रॉक्स के ऊपर हमें पता है कि बेयर रॉक्स मतलब सॉइल बिल्कुल भी नहीं है, तो सॉइल नहीं है इसका मतलब लिवर वर्ड्स वगैरह तो नहीं आ सकते। मॉइस्चर नहीं होगा तो ग्रीन एल्गी और मॉसेस भी नहीं आ सकते। तो सबसे पहला पायोनियर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, हमारा लाइकेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होंगे। अब हमें पता है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर हमारे प्लांट्स तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, जनरली बैक्टीरिया मिलेंगे। लेकिन अब वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस की तरह, फोटोसिंथेसिस का यूज करके नहीं, मतलब सनलाइट का यूज करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगेन वो डीप सी के अंदर है। तो वो वहाँ का केमिकल इस्तेमाल करेंगे, खुद का खाना खुद बनाएंगे। इसी का मतलब वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा डी, जिसका मतलब है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन। देखो सक्सेशन के दो टाइप होते हैं, एक है प्राइमरी सक्सेशन और एक है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मतलब ऐसी जगह पे सक्सेशन होना जहाँ पे इससे पहले कभी भी कोई भी इकोसिस्टम या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे। जैसे कि मान लो अर्थ नई बनी हुई है और अब उसके ऊपर सक्सेशन होने लगा है, ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, लेकिन सपोज मान लो किसी जगह पे पहले बहुत बड़ा फॉरेस्ट था या फिर कोई भी एक इकोसिस्टम थी और कुछ नेचुरल इंसिडेंसेस की वजह से या फिर किसी भी वजह से वहाँ की पूरी इकोसिस्टम या फिर पूरे बायोटिक फैक्टर्स मिट गए थे। जैसे कि मान लो लावारिस आ जाना, किसी भी जगह को किसी भी लावा ने कवर कर दिया है, अब वो लावा कूल हो चुका है और उसने कुछ रॉक्स बना दिए। अब उस रॉक्स के ऊपर जो इकोसिस्टम होगी उसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम जो ग्रो करेगी या फिर सक्सेशन जो होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। इसका मतलब सक्सेशन ऐसी जगह पे हो रहा है जिस जगह पे बहुत साल पहले या फिर पहले कभी भी कोई तो इकोसिस्टम मौजूद थी या फिर बायोटिक फैक्टर्स मौजूद थे, लेकिन कुछ वजह से वो मिट चुके थे, लेकिन अब उस जगह में फिर से एक बार सक्सेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन। अब हमें पता है कहाँ पे होगा, जैसे कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, न्यूली कूल्ड लावा या फिर बेयर रॉक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा बेयर रॉक्स। ठीक है, देखो ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट तो नहीं रहेंगे, वो बढ़ते जाएंगे। द चेंजेस लीड टू द कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट इज इट्स कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। न्यू से हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑकर्स इन अ गिवन एरिया। ये सही है, ये हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन है। द ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता रहेगा, प्रेडिक्टेबल चेंज होगा इन अ स्पीसीज कंपोजिशन ऑकर्स इन अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से स्पीसीज कंपोजिशन हो रहा है, उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। An association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interaction in। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा है कि इंडिविजुअल्स के बीच में एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ लिविंग इन सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात नहीं की है, बहुत सारी अलग अलग पॉपुलेशन है अलग अलग स्पीसीज की जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। और अब हमें पता है, देखो इकोसिस्टम तो नहीं आएगी, ठीक है, बस पॉपुलेशन भी नहीं आएगा, इकोलॉजिकल निश का तो सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। तो देखो क्या आंसर होगा इसका, बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी मतलब अगर हमारे पास अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन है और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो उसे हम बोल देंगे एक बायोटिक कम्युनिटी। जैसे प्लांट की कम्युनिटी आ गई, एनिमल और माइक्रोब्स, ये तीनों इकट्ठा आ जाएगी, इंटरेक्शन दिखाएंगे तो उसे हम बोल देंगे बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे।
मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन द डीप ओशनिक वाटर्स आर, जो एनिमल्स डीप ओशनिक वाटर में रहते हैं वो कैसे होते हैं हमें पता है, वो डेट्रिटिवर्स होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखेंगे हम अर्थवर्म। अब अर्थवर्म क्या है, डेट्रिटिवोर है, ये हमें पता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। बी क्या है, सक्सेशन के बारे में पूछा है, तो सक्सेशन से रिलेटेड देखो क्या है यहाँ पे, पायोनियर स्पीसीज है, मतलब बी का आ जाएगा फर्स्ट। सी मतलब इकोसिस्टम सर्विस। अब इकोसिस्टम सर्विस कौन सी है, पॉलिनेशन। इंसेक्ट जब भी जाता है और पोलिन ग्रेन्स जात के नेक्टर कलेक्ट करता है तो वो पॉलिनेशन भी कर देता है, तो एक इकोसिस्टम सर्विस हुई, तो सी का आया फोर्थ। डी का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है हमारा, थर्ड, नेटलिटी से होगी मतलब बर्थ रेट, ठीक है। तो सेकंड, वन, फोर्थ और थर्ड, सेकंड, वन, फोर्थ और थर्ड, देखो डी ऑप्शन ऐसा है तो सही आ गया हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है और मेज क्या है हमारा, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो मेज को खाने वाला पहला प्राइमरी कंज्यूमर कौन आएगा, वुल्फ तो नहीं आएगा। मेज खुद हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इसका मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं आएंगे। लायन तो हमारा टॉप कंज्यूमर है, तो एक ही बचेगा, कौन सा, ग्रास होपर। हमें पता है ग्रास होपर मेज के ऊपर डिपेंड होगा, उसे कंज्यूम करेगा, मतलब ये कहलाएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन मैन इट्स अ फिश, किसी मैन ने फिश को खाया, विच फीड्स ऑन द जूप्लैंक्टन। देखो मैन ने किसको खाया, फिश को खाया, फिश किसको खा रहा है, जूप्लैंक्टन्स विच हैव ईटन अ स्मॉल प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स इन द किचन। अब देखो यहाँ पे एक फूड चेन तैयार की है, ये सबसे पहले मैं लिखूंगी, सबसे पहले स्मॉल प्लांट्स हैं जो कि क्या है हमारे प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, पीपी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसे कौन खा रहा है, जूप्लैंक्टन्स खा रहे हैं, तो जूप्लैंक्टन्स क्या हुए हमारे, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। उस जूप्लैंक्टन्स को खाने वाला कौन है, फिश है, इसका मतलब ये क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। और उसे खाने वाला कौन है हमारे पास, मैन है, इसका मतलब ये हुआ टर्शियरी कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस केस में प्रोड्यूसर क्या है हमें पूछा है, क्या होंगे हमारे प्रोड्यूसर्स, अगेन स्मॉल प्लांट्स, तो आंसर आ जाएगा बी, स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए। अब ए जो है वो पॉसिबली क्या हो सकता है, ये हमें पूछा है इन द फॉलोइंग फूड चेन। देखो प्लांट है मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसे खाने वाला इंसेक्ट है मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, उसे खाने वाला फ्रॉग मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। अब फ्रॉग को खाने वाला कौन होगा, देखो पैरेट तो नहीं खाएगा, रैबिट भी नहीं खाएगा, वुल्फ भी नहीं खाएगा, कौन खाएगा, स्नेक मतलब ही कोबरा, तो सी आंसर हमारा सही आया, कोबरा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, लिविंग मैटर, कितना लिविंग मैटर का मास प्रेजेंट है, उसे हमने क्या बोलते हैं, हमने कल ही देखा था स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, स्टैंडिंग क्रॉप, ए। आउट of the total incident solar radiations the proportion of photosynthetically active radiation is, तो total photosynthetically active radiation कितने होंगे हमें पता है, कितने होंगे, less than 50% होंगे, ठीक है। Which one of the following is not used for construction of ecological pyramid? अब not पूछा है, इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं पिरामिड बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें पता है 3 टाइप के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब भी हम बायोमास की बात करते हैं इसका मतलब हम ड्राई वेट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इससे तो हम पिरामिड बना सकते हैं। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो जिसे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ये भी है। ड्राई वेट चलो पिरामिड ऑफ बायोमास भी होता है, लेकिन पिरामिड ऑफ फ्रेश वेट नहीं बनाते हम, तो इसका मतलब सी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बाम्बू प्लांट इन ग्रोविंग इन फेयर फॉरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ट्रॉफिक लेवल ऑफ इट। अब कोई भी एक बाम्बू प्लांट ग्रो कर रहा है किसी फॉरेस्ट के अंदर, अब देखो जहां पे भी प्लांट आएगा कहीं पे भी ग्रो करने दो उसे, हमेशा वो प्रोड्यूसर ही आएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर ही आएगा। और हमें पता है जो भी प्रोड्यूसर होते हैं उनकी ट्रॉफिक लेवल 1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, दिस इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1, ठीक है। आगे देखो हम देखेंगे इन अ फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ, कोई भी एक फूड चेन मान लो, उस फूड चेन में, चलो कोई भी एक फूड चेन मान लो,
उस फूड चेन के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी मिलती है, ठीक है। अब हमें पता है एक नॉर्मल फूड चेन है, सबसे ज्यादा उस फूड चेन के अंदर हमारे प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स मतलब क्या आएगा यहाँ पे आंसर, प्रोड्यूसर्स। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे बी, प्रोड्यूसर्स।